कहाँ से? मजा तो अब आएगा मिट्ठू, थारे को भी, थारे वीर को भी, और रजावतों की होने वाली हालत का नजारा देखकर मारे को भी। बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। आज कितने दिनों बाद सब कितने खुश है, वरना पिछले कई दिनों से हमारे परिवार के साथ जो हुआ है। हाँ मासा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इससे ये भी तो साबित होता है ना कि खुशियां सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपनों से और अपने परिवार से मिलती हैं। खम्मा घड़ी घणी खम्मा, घणी खम्मा। अरे महोदया, हम आपको नहीं पहचानते, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का जो रंगारंग कार्यक्रम था ना, वो समाप्त हो चुका है। आपके आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। What? ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये राजेश्वरी की दोस्त है, पुनीता जी। माफ कीजिएगा पुनीता जी, आइए बैठिए। पुनीता आंटी, खम्मा घड़ी। कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं वीर बेटा। पुनीता आंटी से जो भी हो सका उन्होंने आपके लिए किया। मैं कुछ समझा नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं, ये सोफा, एसी, इन सबको लाने के लिए हम ही ने तो राजेश्वरी की मदद की है। तुम तो जानते हो और हम भी जानते हैं कि राजेश्वरी किसी का एहसान नहीं रखती, इसलिए उसके और हमारे बीच में एक कीमत तय हुई थी, बस वही लेने आ गए। कीमत? कैसी कीमत? आप तो जानती है ना राजमाता। अब आप एक मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। ये लीजिए। अरे, ये तो रानी सा की राजसी अंगूठी है। और अब हमारी। रानी सा ने इन सब चीजों के लिए अपने राजसी अंगूठी दे दी। देखिए पुनीता आंटी, जो आपने किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन ये अंगूठी हम आपको नहीं दे सकते। ये अंगूठी प्रजावत्स को बिलोंग करती है। हमारे इतिहास, हमारे परिवार, सबका हिस्सा रहा है ये पीढ़ियों तक, तो ये हम आपको नहीं दे सकते। I'm sorry। वीर बेटा, हमें तो लगा था कि तुम हमें पैसे लौटाने की कोई तारीख बताओगे, पर तुम तो सिर्फ थैंक यू कहकर हमसे ये अंगूठी लेना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। इस बारे में हमारी पहले ही बात हो गई थी राजेश्वरी से। इन छोटे लोगों के बीच में रहकर तुम्हारी सोच भी छोटी हो गई है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीर 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 सुनो बेटा, अब ये अंगूठी पुनीता जी की है। अगर राजेश्वरी ने ये फैसला लिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। प्लीज। परंतु बाबूजी हमारे परिवार का धरोहर है और ये रानी सा का है, उनके लिए जरूरी है, ऐसे कैसे दे सकते हैं हम? बहुरानी, एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा और कुछ नहीं होता, और राजेश्वरी ने और हमारे लिए हमारा परिवार और उनका विरासत सब कुछ है। देखिए, और जो इंसान मजबूरी में दोस्त का फायदा उठाए, कहे की दोस्ती, आप चाहे तो ये सारा सामान वापस ले जा सकती है, परंतु ये अंगूठी हम आपको नहीं दे सकते। एहसान किया था तुम लोगों पर,
लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर लगता नहीं कि तुम हमारे पैसे वापस करोगे। ठीक है, हम अभी अपने लोगों को बुलाकर ये सारा सामान उठा कर ले जाते हैं। और ये लो, ये अंगूठी। राजमाता जी। रानी बेटा, भाऊजी, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, पर अगर आप बड़े लोग हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, इतना सोच सकते हैं, तो छोटों का भी तो फर्ज बनता है ना उनकी इज्जत का ख्याल रखने का। जो कुछ भी हो रहा है हमें जल्द से जल्द ठीक करना होगा रानी। विक्रम, विक्रम बाबू, अरे क्या हुआ? हमने उनको फोन लगाया और कजरी बताइए क्या हुआ? अब आइए मेरे साथ। चलो। देवर जी, विक्रम बाबू, ये क्या हो गया? विक्रम आंखें खोलिए अपने, प्लीज। विक्रम। माता रानी ने कुछ है क्या अपने पास पानी या आंखें खोलिए देवर जी, डॉक्टर साहब इन्हें घर ले जाते हैं। चलिए चलिए। विक्रम, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? ये विक्रम को कैसे हुआ? रानी मेरी मेडिकल किट जल्दी। पिंकू एक गिलास पानी क्विकली। वीर जल्दी लाओ। विक्रम। वीर, ये सब हो क्या रहा है? कुछ बताओगे हमें? किसने किया ये सब? अच्छा क्या? अच्छा। विजया नहीं। विक्रम देखिए, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, ओके? किसी और चीज के बारे में सोचना मत। मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, आराम मिलेगा आपको। जस्ट रिलैक्स, ओके? मेरे भाई की हालत करके ठीक नहीं किया विजय, आज तो कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। रुक जाइए डॉक्टर साहब। रानी, विक्रम की हालत देखी है आपने? हिम्मत कैसे हुई उनकी? आज मुझे मत रोके प्लीज, ओके? आपका गुस्सा जायज है डॉक्टर साहब, परंतु इस समय वार करने का नहीं है। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सोचने का टाइम गया है रानी। तो कब वो फिर से वार की तो फिर से जवाब देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। और आपको क्या लगता है उसे हमारा नुकसान नहीं होगा का? देखिए क्या हालत बना रखी है देवर जी की। कल को माता रानी ना करे अगर उनके पास खोने के लिए कछु भी नहीं है, परंतु हमारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए, हमारा परिवार। क्या चाहती हैं आप रानी? मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, कुछ ना करूं? नहीं डॉक्टर साहब, हम बस इतना कह रहे हैं कि हम जो भी करें हमें सोच समझ कर करना चाहिए, सही टाइम देकर, पूरी नीति के साथ। लेकिन रानी बात ये। वीर, रानी ठीक कह रही है बेटा, अभी तुम शांत हो जाओ। क्या करना है इसके बारे में हम सोचेंगे। समझ सकते हैं राजमाता जी कि देवर जी को इस हालत में देखना आसान नहीं, परंतु आप भरोसा रखिए, हम इस बात के लिए विजय जी को जवाब देंगे। हमें बस सही टाइम और मौके का इंतजार करना है। हम जानते हैं बहू रानी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद बहुत कुछ सोचने में आता है। आज रात जन्माष्टमी है, खुशियों का त्योहार, और हमारे यहाँ लगता है कि भगवान हमसे नाराज है, तभी तो हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। नहीं राजमाता जी, ये नाराजगी नहीं है, बस एक तो परीक्षा है, और
एक बार जो हम इस परीक्षा को पास कर जाए, सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा भरोसा रखिए।